अब जब ये घातक वायरस हमारे बच्चों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर चुका है, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, कैसे इस घातक वायरस से अपने बच्चों को बचाना है। अब आप पूछेंगे कि पहले बच्चे अफेक्टेड नहीं हो रहे थे, अब बच्चे अफेक्टेड क्यों होने लगे? तो पहले बच्चे इसलिए अफेक्टेड नहीं हो रहे थे क्योंकि आप याद कीजिए, बच्चों का मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया था। वो पूरे टाइम घर में रेस्ट्रिक्टेड थे और आप भी जब मजबूरी में बाहर जाते थे तो सीधे घर में आकर के आप बाथरूम में जाते थे, आप नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करते थे, तब बच्चों के पास जाते थे। लेकिन आज जब इस वायरस ने एक तरह से वो हल्का पड़ गया तो उसको पूरी तरह निपटाए बिना हमने जो है बाहर निकलना शुरू कर दिया, बच्चों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। और हम जब घर में आते हैं तो अब सारे प्रिकॉशंस जो हम लेते थे वो हमने लेने छोड़ दिए। दैट्स वाई आज हमारे बच्चे भी अफेक्टेड होने शुरू हो चुके हैं। एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम अपने बच्चों को इस घातक वायरस से बचाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने पहले जो डर था एक हमारे दिमाग में, उसको कुछ दिनों के लिए, और जब मैं कुछ दिन बोलता हूं तो मेरा मतलब है 1 से 2 महीना, केवल 1 से 2 महीना आपने फिर से उतनी ही सावधानी बरतनी है। अब सावधानी किस तरह की? हमें अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके कैरियर, उनके फ्यूचर की चिंता किए बिना अब अगले 2 महीने के लिए उनको वापस से घर पे बिठाना है। विश्वास कीजिए, ये पढ़ाई, ये कैरियर सब बाद में बन जाएगा, लेकिन ये सब जीवन से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हुआ, या जो हम आज देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोगों के ऑर्गन्स कमजोर हो जा रहे हैं, उनके लंग्स खराब हो जा रहे हैं, उनके लीवर खराब हो जा रहे हैं, तो ना केवल हमने अपनी जान बचानी है बल्कि अपने ऑर्गन्स को भी बचाना है। ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो जीवन भर हमको झेलनी पड़े, वो हमें लग जाए। तो प्लीज आपकी प्रेफरेंस इस समय हेल्थ की होनी चाहिए, अपनी जीवन की होनी चाहिए। कैरियर और पढ़ाई 2 महीने में कहीं नहीं जा रही। बच्चों को प्लीज बाहर कॉलेज, स्कूल, ट्यूशंस के लिए मत भेजिए। नंबर 2, कभी कभी साइकोलॉजी के नाम पे कि बच्चे घर बैठ करके इरिटेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको पार्क में थोड़ा सा आउटिंग होनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो प्लीज ये 2 महीने आप उनको घर में एंटरटेन करें, लेकिन उनको योगा के नाम पे, एक्सरसाइज के नाम पे, वॉक के नाम पे, प्लेजर के नाम पे पार्क वगैरह भी ना भेजें। सेकंड, अगर बाहर मजबूरी में जाना भी पड़े तो ध्यान रहे कि मास्क जो है वो बच्चे प्रॉपर लगा करके जाएं। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज, वो छोटे बच्चे जो गोद में होते हैं उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया होता, और उनकी माताएं उनको लेकर के जो है बाजार में घूम रही होती हैं। तो प्लीज इस तरह की प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। तीसरा, हाइजीन जो है वो मेंटेन कीजिए। बच्चों को आदत डालिए कि वो दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अब कुछ बेसिक चीजें जो बच्चे भी कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो उनके लिए बहुत ही एक तरह से उनके जीवन को बचाने वाले साबित होंगी। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है कि आप उन बच्चों को दिन में 2 बार स्टीम जरूर दें। देखिए, प्लेन वाटर स्टीम केवल 30 सेकंड में बन जाती है। 150-200 रुपए का स्टीमर आप ला सकते हैं मेडिकल स्टोर से जाके, और आप 5 मिनट के लिए सारे घर भर भी लग जाएंगे तो स्टीम काफी है। तो आप सुबह शाम स्टीम जरूर लें। साथ में उनको किसी भी बहाने से, किसी भी तरह बहला फुसला करके आप 8 चम्मच 10 चम्मच गर्म पानी जरूर पिलाएं। उसके बाद उनको चुटकी भर सेंधा नमक, फिर से ध्यान से सुनिए, चुटकी भर सेंधा नमक दिन में 1 बार जरूर चूसने के लिए दीजिए। और जो बच्चे 10-12 साल के समझदार बच्चे हैं, यदि संभव हो उनको काली मिर्च चुसाइए, उनको लौंग चुसाइए, उनको अजवाइन चुसाइए, ये सब उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद उनको रात में सोते समय हल्दी का दूध दीजिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। हल्दी इज ए प्रूवन एंटीवायरल। अगर अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को किसी तरह से थोड़ा सा भी वायरस पहुंचा है तो वो पहले दिन ही वहीं काउंटर हो जाएगा, बच्चे में कोई सिम्टम नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब बच्चा जो है इन्फेक्टेड हुआ, कब उसकी एंटीबॉडीज डेवलप कर गई। बच्चों में एंटीबॉडीज बहुत तेजी से डेवलप करती हैं, तो इसलिए आपको हल्दी वाले दूध को बच्चे को देना है। साथ में अदरक का टुकड़ा लीजिए, 4 पत्ते तुलसी के मिलाइए, उसको क्रश करके शहद में मिला करके दीजिए। एक आयुर्वेदिक औषधि का नाम मैं यहां लेना चाहूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर गांव में उपलब्ध है, हर शहर में उपलब्ध है, कोने कोने में उपलब्ध है, हर आयुर्वेदिक कंपनी उसे बनाती है, और वो औषधि है सीतोपलादी चूर्ण।
सीतोप्लादी चूर्ण एक बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसमें मिश्री है, वंशलोचन है, पिपली है, इलायची है, दालचीनी है। स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। तो बच्चों को इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनको खांसी जुकाम है कि नहीं, लेकिन आप चौथाई चम्मच से आधा चम्मच सीतोप्लादी चूर्ण शहद में मिला करके दें। साथ में तुलसी अर्क, अब बहुत सारी कंपनी बना रही हैं, आप किसी भी कंपनी का तुलसी अर्क लाइए, उसकी 2-4 बूंद जो है पानी में मिला करके बच्चों को दीजिए। देखिए ये वो चीजें हैं जो उनके लिए ना केवल प्रिवेंशन का काम करेंगी बल्कि इनिशियल स्टेज पे एंटीवायरल का काम भी करेंगी। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा जो आपने कान खोल करके सुननी है कि ये चीजें आपने देनी है। ये तो आपने सुना, अब क्या चीजें नहीं देनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बच्चों को इस समय, क्योंकि ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है, ये गले को खराब करके, ये नाक में जाकर के, ये लंग्स में जाकर के हमें एक तरह से अफेक्ट करता है। तो आपने वो चीजें जो अमूमन हमें खांसी जुकाम देती हैं, लंग में कंजेशन करती हैं, हमारा गला खराब करती हैं, जैसे ठंडी चीजें, वो बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी। ठंडी चीजों से मेरा मतलब फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक प्लीज मत दीजिए। फिर खट्टी चीजें कहने का मतलब है जैसे अचार हो गया, आपका इमली हो गया, या जितना भी प्रिजर्व्ड फूड है उसमें भी हिडन खटास रहती है, वो खाना मत दीजिए। बासी खाना ये भी खट्टा कहीं ना कहीं हो जाता है। कभी कभी हमारे टेस्ट बड इतने मजबूत नहीं होते कि उस खटास को महसूस कर सकें, और माताएं हमारी बहुत ही एक तरह से स्किल्ड होती हैं, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज मिला देती हैं कि पता ही नहीं लगता कि वो जो है कल की सब्जी है। तो प्लीज ये कल की सब्जी आप 2 महीने बाद खा लीजिएगा। अभी आप घर पे बच्चों को ताजा खाना खिलाइए, जितना हो सके सुपाच्य खाना खाइए। साथ में बाहर का जंक फूड जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमोज हैं, ये सब प्लीज 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 मत बच्चों को दीजिए। उनको खुश करने के नाम पे, उनको इनाम के नाम पे आप प्लीज उनको मत दीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, पिछली बार लॉकडाउन में मैंने देखा कि घर में बहुत केक बने, घर में पिज़्ज़ा बने, मेरे ख्याल से चाउमीन नूडल्स खूब बने, सब ने खूब बढ़िया से बनाया, लेकिन ये भूल गए कि वो भी मैदे के ही प्रोडक्ट्स हैं। इस समय हमने मैदे की चीजें नहीं खानी, इस समय हमने गरिष्ठ आहार नहीं खाना। जितना हो सके, जितना सिंपल आप खाना खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। तो प्लीज उनको कन्विंस कीजिए, बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको कहिए कि आपको अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल सिंपल चीजें खानी हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही जीवन शैली में भी उनका रात में अधिक देर तक जगना बंद कीजिए। जब हम नेचर के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहती है। जब भी हम अगेंस्ट नेचर जाते हैं, हम दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, बच्चे कहते हैं पढ़ाई के नाम पे हम ऐसा करते हैं, लेकिन प्लीज अगले 2 महीने के लिए उनको कैसे भी समझाइए कि डोंट गो अगेंस्ट नेचर। आप दिन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, शाम को टाइम से सोइए, सुबह टाइम से उठिए, घर पर ही बैठ करके एक्सरसाइज कीजिए, घर पर ही आप जितना खेल सकते हैं वो सब कीजिए। एंड इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चा इस चपेट में आ जाता है कि उसको सिम्टम आ जाते हैं, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने मेडिकल एक्सपीरियंस, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, पिछले 1.5 साल कोरोना पे बहुत काम किया। प्लीज़ 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 आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को तुरंत पहुंचें। हमारे पास ये जो प्रिवेंटिव था, इसके बाद बहुत शानदार क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी है किसी भी वायरस के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग दिस घातक वायरस। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखने, अपने बच्चों का ध्यान रखें और खुश रहें, आनंदित रहें। ये समय बीत जाएगा, हमेशा के लिए नहीं है।